140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा अगले 5 वर्ष तक मिलना है। और दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। योगी जी वो ये ना जो गंजे से और ऑरेंज कपड़े पहनते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। क्या? उनसे किसी ने कहा कि जी आपकी सिस्टर है वो बहुत पुअर है और आप सीएम है, आप उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? ये मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं यूट्यूब से देखता हूँ। ये कोई रिपोर्टर उनसे सवाल कर रहा था तो योगी ने आगे से पता कहा 2 साइंटिस्ट है, डॉक्टर अब्दुल कदीर और डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है। हमारे साइंटिस्ट ने हमारा एटॉमिक रिसर्च करके एटम बम बनाया, हमने उसको जेल में डाल दिया और उनके साइंटिस्ट ने उनको एटम बम बना के दिया, उन्होंने उसको मुल्क का सदर बना दिया। एटम बम नहीं, उन्होंने शायद कोई मिसाइल बनाया था जिसके ऊपर आप जो है वो इसे वो कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। उस कैंट से कुछ 40-50 फौजी गए हैं उस थाने के अंदर, जो थाने की पुलिस उसके घर गई है। फिर उन्होंने उस थाने की पुलिस को ईदी दी है, ईद वाले दिन SHO को 2 घंटे मुर्गा बनाया। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब मैंने क्या सीखना है? मैंने सीखना कि यार नेक्स्ट टाइम मेरे पास बाइक के कागज नहीं होंगे, हेलमेट नहीं होगा, मुझे कोई पुलिस वाला रोकेगा और मुझसे पूछेगा हाँ भाई तुम्हारे पास हेलमेट नहीं है, मैं बोलूंगा यार मेरा बड़ा भाई आर्मी में है, मेरा बच्चा है 9 साल का। ठीक है। मुझसे वो सवाल करता है कि बाबा चाइना जो है वो हमारा फ्रेंड कैसे बन गया? मैं यार ये तुम्हारे ज़हन में सवाल कैसे आया? कहता हूँ मुस्लिम नहीं है। मैं व्हाट डू यू मीन बाय दिस? वो कहता है यार मुस्लिम की फ्रेंडशिप मुस्लिम से हो सकती है। अच्छा। उसको अपने बच्चे को मैंने बोला कि बेटा फ्रेंडशिप के लिए मजहब नहीं देखा जाता। Who told you? आपको ये किसने कह दिया कि मुस्लिम की फ्रेंडशिप मुस्लिम से हो सकती है? ये हमारे मुल्क का माहौल है। ये पीछे ग्राउंड है, यहाँ पे हम लोग नमाज पढ़ने आते हैं ईद की। कम से कम 8-9 हज़ार का मजमा आता है और मैंने बचपन से ये सुना है कि जिस दुआ को 40 बंदे आमीन कहते हैं कबूल हो जाती है। हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो? यहाँ पे हर साल दुआएं होती है, या अल्लाह पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना दे। वो अब मेरी 40 साल एज है, मैं 8-9 साल से यहाँ आ रहा हूँ, 12-13 साल से मैंने बात नोट की हुई है। ये हाले तक एशियन टाइगर बन ही नहीं रहा। मैं कहता दुआएं कबूल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? पाकिस्तान आने वाले वक्तों में एशिया में अफ्रीका बन रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सौरभ के रिएक्ट में। आज का वीडियो का टॉपिक यह है कि उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोले कि पूरे इंडिया में 140 करोड़ देशवासी है, जिसमें से 80 करोड़ देशवासी को फ्री राशन दिया जा रहा है। 80 करोड़ देशवासी को फ्री राशन दिया जा रहा है और आने वाले समय में भी फ्री राशन मिलेगा। पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर मुस्लिम कंट्री में जाकर भीख मांग रहा है और साथ में ये भी पाकिस्तान में ईद के दिन पुलिस पर हमला किया और वीडियो रिकॉर्ड किया। आइए देखते हैं ये खबर सुन पाक मीडिया और पाक पब्लिक का क्या कहना है। आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा अगले 5 वर्ष तक मिलना है। और दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। मीर भाई वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, अच्छा। सत श्री अकाल और ईद मुबारक। जबरदस्त हो गया। हाँ अच्छा मीर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं ईद कैसी गुजरी है? अच्छी गुजरी है? महंगाई का नो डाउट बहुत प्रेशर था, लेकिन फिर भी बहुत बुरी मजा नहीं आया। सो क्या कहूँ आपको। ठीक हो गया। अच्छा टॉपिक ये था जिसपे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने सुना ही है कि योगी आदित्यनाथ सीएम है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान के हवाले से जिक्र किया है कि पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके मुस्लिम कंट्रीज में जा रहा है और हम फ्री राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। क्या कहना चाहेंगे? एग्री करते हैं इनकी बात से या क्या अपनी ओपिनियन देंगे? सच तो ये है कि वो दे रहे हैं। ठीक है। आपको बात बताता हूँ, ये लाहौर के साथ दिल्ली है। ठीक है। दिल्ली के जो वहाँ पे सिटीजन जो रह रहे हैं ना दिल्ली में, उनको 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है और राशन मिल रहा है आधार कार्ड पे, एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, नज़ला जुकाम खांसी बुखार यहाँ तक किडनी चेंज भी फ्री है। और दिल्ली का ही वाकया है, एक बंदा है, उसके 2 बेटे थे, दोनों की शादी हो गई और एक ही घर में रहते थे। उसने 3 मीटर लगवा लिए, 1 मीटर पे 200 यूनिट बिजली फ्री थी। 10 माह बाद उसने कोर्ट में जाके चैलेंज कर दिया या कोई केस कर दिया और उसने कोर्ट को बोला कि जज साहब
मुझे 600 यूनिट बिजली फ्री है, जबकि मेरे कंज्यूम हो रहे हैं 200 यूनिट्स। अच्छा। और 10 माह में मेरे 4000 यूनिट जो है ना इंडिया के वापडा की तरफ है, ड्यू है, मुझे उसके पैसे लेके दें। अच्छा, और यानी कि वहाँ की फ्री बिजली मिल रही है लेकिन उसे हमने यूज नहीं किया, तो उस फ्री बिजली की जगह पे पैसे दिए जाए। जी, और वहाँ की कोर्ट ने वहाँ के इंडियन वापडा से पैसे लेके उसको दिए। ठीक है, ये बात है। अच्छा, ये आपने खबर कहाँ से पढ़ी? मुझे इस बात का नहीं पता, देखने वाले जरूर बताएं। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा कि भाई एक तो फ्री चीज मिल रही है और उसके ऊपर भी जाके केस कर दे और फिर पैसे भी मिल जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता, देखने वाले बताएंगे। अच्छा, योगी जी की स्टेटमेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप पहले तो बताएं, उन्हें जानते हैं, कभी आपने वीडियो या कोई सोशल मीडिया पे या टीवी पे देखा हो? योगी जी वो ये ना जो गंजे से और ऑरेंज कपड़े पहनते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। क्या? उनसे किसी ने कहा कि जी आपकी सिस्टर है वो बहुत पुअर है और आप सीएम हैं, आप उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? ये मैं पाकिस्तान में हूँ और मैं यूट्यूब से देखता हूँ। ठीक है। ये कोई रिपोर्टर उनसे सवाल कर रहा था, तो योगी ने आगे से पता कहा, उसने कहा भाई मेरे स्टेट की इतनी पॉपुलेशन है, ये सारी पॉपुलेशन मेरे बहन भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं अपनी एक बहन को देखना सारी स्टेट को देखूं। जबरदस्त। मुझे उसकी ये बात बड़ी पसंद लगी, बहुत अच्छी लगी। नहीं, क्या बात है, शायद इसी वजह से देखे ना वो आगे जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, ये भी रीजन है। और इसके अलावा क्या समझते हैं कि 1947 का उन्होंने जिक्र किया, हम तो हर वीडियो में कहते हैं कि आज इंडिया कैसे आगे चला गया, कैसे हम पीछे रह गए, ये चीजें उन्होंने कहा कि 1947 में यानी कि पाकिस्तान अलग हो गया, वो पाकिस्तान अलग होने का मकसद पूरा होता नजर आ रहा है। आजकल जो हालात हैं इनमें तो मकसद पूरा नहीं हो रहा। ये मकसद थोड़ी था हमारा मकसद था कि भाई एक मुस्लिम स्टेट अलग होएगी। अच्छा। ये अपने जो मजहब के मामला हैं वो खुल डुल के करेंगे और उसके बाद आज़ादी होगी, उसके बाद ये एजुकेशन में काम करके तरक्की करेंगे, जो हमने बिल्कुल नहीं की, बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक है, उस तरीके से काम होता नहीं ना। नहीं, आप मुझे बताएं, आपने देखा है? नहीं, मैं तो कुछ सवाल करता हूँ, मेरा काम है सवाल करना कि पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि पूरी दुनिया में हम अपनी मर्जी से अपना नाम किसी भी फील्ड में, किसी भी टेक्नोलॉजी की अगर बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, हम बिल्कुल ओपनली आगे आ सकें, लेकिन हम उस तरीके से आगे आते नजर नहीं आ रहे। फिर और भी बहुत से मकसद थे, वो चीजें हमें उस तरीके से पूरी होती नजर नहीं आ रही। क्या कहेंगे आप? लैक ऑफ एजुकेशन और करप्शन। मैं देख रहा था पिछले दिनों, छोटी सी बात है, पाकिस्तान में जो बड़े ऑफिसर होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, वो रिटायर होकर बाहर चल जाती है, यहाँ पे रहती नहीं है। और बाहर वो एक पता नहीं कोई गोरा है, वो इंटरव्यू करता है, जिन लोगों के पास महंगी सुपर कार्स होती हैं उनके पास जाता है, उनसे पूछता है कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। ऐसी एक बूढ़ी औरत थी, उसने उससे पूछ लिया व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि आई एम अ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर फ्रॉम पाकिस्तान। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के पास वो गाड़ी थी और उस बंदे ने अगर आज तक 1000 बंदे का इंटरव्यू किया ना, अच्छा वो इंटरव्यू उनका करता है जिनके पास फरारी, लिम्बोर्गिनी, पोर्शे, फरारी ऐसी गाड़ियां होती हैं। उसने अगर 1000 बंदे का इंटरव्यू किया ना, तो उसमें से कोई एक बंदा ऐसा नहीं है कि जिसने ये कहा कि आई एम रिटायर्ड ऑफिसर। शी इज द ओनली वन पाकिस्तानी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। आप यहाँ से अंदाजा कर लें। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया के भी जो पॉलिटिशियन हैं या इंडिया के भी ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करें या ऐसे और मतलब किसी भी फील्ड की बात करें, वो रिटायरमेंट के बाद बाहर जाते हैं और इस तरीके से? आपको पता जाते हैं? मुझे तो नहीं पता जाते हैं। देखने वाले जरूर बताएं अगर कोई जाते हैं। अगर जाते हैं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो इंडिया में ही रहते हैं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है ना वो इंडिया में ही रहते हैं। पर इंडिया के जज साहब हैं, उनका नाम नहीं मुझे आता, वो भी बड़े वायरल हैं यूट्यूब पे ना, उनकी मैं वीडियो देखता हूँ, वो वकील वगैरह जो है ना उनको बड़ा डांटते हैं। वहाँ पे एक रिटायर्ड बाबा जी चले गए, उनका कोई मसला था, तो जज ने उनकी ऑनर की। उसने कहा यार आप रिटायर्ड ऑफिसर हैं। मैंने उस जज का पहला क्लिप देखा जिसमें वो किस बंदे के साथ शांति से प्यार से बात की उसने, वरना वो बहुत सीधा सीधा चलते हैं। अच्छा, अब आप ये तो नहीं सोच रहे कि मेरे पास इंडिया कितना नॉलेज कहाँ से आ रहा है? हाँ, मैं वही बात करने लगा था कि भाई आप, मुझे लगता है कि प्रॉपर आप इंडिया के जो न्यूज़ है उसको देखते हैं, इंडिया के हवाले से वीडियोस को। एक्चुअली वो सच पे बेस होती है और नजर भी आती है। ठीक है। अगर वो मुझे जैसे लाइक यूट्यूबर बहुत झूठ बोलते हैं, अगर वो झूठी खबरें दे ना तो इंडिया चांद पे नहीं जा सकता। अगर वो झूठी खबरें दे ना तो टेस्ला, अच्छा टेस्ला की बात कर दी, मेरे मुंह से निकल गई पहले। हाँ, ऐसे ही है। टेस्ला इंडिया में आ रही है और इंडिया के अंदर ही इंडियन मार्केट से सामान लेके टेस्ला कंपनी गाड़ी बना रही है और दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी बनाएगी ईवी। इसका मामला आपको बता दूं, पहले एलोन मस्क ने इंडिया में परमिशन मांगी कि मैंने अपनी गाड़ियां सेल करनी है, इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी। उसने क्या किया, बाहर से गाड़ी बना के इंडिया में शोरूम बना के शोरूम के ऊपर वो गाड़ियां लेके आया। इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया, गाड़ी बहुत महंगी थी।
एलोन मस्क ने इंडियन गवर्नमेंट को बोला कि यार गाड़ी बहुत महंगी है, तो आपने टैक्स बहुत लगा दी, मेरी बिकेगी नहीं। ऐसे उन्होंने कहा कि भाई आप बाहर से बना के लेके आ रहे हैं, तो हम तो टैक्स लगाएंगे। हाँ, हम मेड इन इंडिया चीज जो है ना उसको प्रेफर करते हैं। अब ये शुएब भाई ये चीज नोट करें, वो मेड इन इंडिया को प्रेफर करते ठीक है। हैं और हम लोग मेड इन चाइना, मेड